Hello everyone, this is Kajal Singh. So today I am going to make video about digestive system of course, but in Hindi. Okay? कुछ लोग के मैसेज आए थे मेरे पास कि आपको हिंदी में बनानी चाहिए थी वीडियो. ऑफ कोर्स ये मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि जस्ट मुझे स्टूडेंट्स को समझाना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन ऑल क्लासेस. आपके 7th में है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके 10th में है. दोनों में मैंने ख़त्म करवा दिया है बहुत अच्छे से. तो उन लोग को समझ में आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वो लोग तो बहुत ही पहले भी समझ चुके हैं, तो इसलिए उनको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा. ऑफकोर्स इफ़ वी टॉक अबाउट कि जिनको पता ही नहीं है या फिर जिन्होंने बायो कभी पढ़ी ही नहीं है, कभी ली ही नहीं है बायो या फिर सब्जेक्ट, तो अगर हम उनके बारे में बात करें, मैं उनको भी समझाना चाहती हूँ. सो दैट्स वाई आई मेक दिस वीडियो इन हिंदी. एंड आई नो कि बहुत लोग कहेंगे एक ही वीडियो को बार बार बनाने का क्या मतलब है, बट दिस इज़ वॉट आई हैव डन जस्ट बिकॉज ऑफ मी. आई मेड वीडियो बिकॉज नॉट फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स को तो मैंने पढ़ा दिया है. ये वीडियो मैं बना रही हूँ खुद के लिए, ठीक है. जब मेरा मन कहता है तो मैं जाके देख लेती हूँ. ऑफकोर्स दिस इज़ आई मेड फॉर मी एब्सोल्युटली. कि अगर गलती से भी यूट्यूब खुल गया तो अपनी वीडियो देखो, मतलब पूरा दिन बन जाता है. और आई हैव अ एक्सट्रीम क्रेज़ अबाउट दिस, कि जितना मुझे मज़ा वीडियो बनाने में आता है उतना ही मज़ा मुझे उसको देखने में भी आता है. सो क्रेज़ कहो क्या कहो वो तो मुझे नहीं पता. और वीडियो में स्पेशली क्या होता है, आप किसी को समझा रहे होते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है. मुझे पढ़ना नहीं पसंद, पढ़ाना बहुत पसंद. तो पढ़ाने के लिए जो पढ़ लेते हैं ना, वो जल्दी आ जाता है स्पेशली. और पढ़ने के लिए तो ऐसा लगता है स्ट्रगल कर रहे हैं. तो समझाने के लिए जो भी पढ़ लेते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ होती है. एनीवे, विदाउट डिले वी शुड स्टार्ट इन हिंदी. ओके, सो वेरी सिंपल. हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे हैं. कुछ टर्म्स मैं नहीं यूज़ करूँगी हिंदी में, बिकॉज मुझे खुद भी नहीं पता उनकी हिंदी क्या होती है. जस्ट बिकॉज कि क्या है कि आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग जानना ज़रूरी नहीं होता. आपको किसी भी वर्ड की डेफिनेशन पता होना चाहिए. वाई इट इज़, आपको वाई का आंसर पता होना चाहिए, इसका फंक्शन क्या है. और मतलब हमेशा आई एम ऑलवेज आई एम ऑलवेज गोइंग टू सर्च वाई, not whatever I have done, it just going on. कुछ भी हो रहा है उसको होने दो, जस्ट आपको पता करना है जो वो आपका वाई होना चाहिए. ठीक है. मे बी आवाज़ बहुत अजीब आ रही होगी बिकॉज आई हैव कोल्ड. उस पर मार्क्स लगाना इट्स टू मच सफोकेटिंग, बट इट्स कूल. ओके, सो हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन. डाइजेशन हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि डाइजेशन एक प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आपके प्रोसेजेस इंक्लूड होंगे, क्योंकि डाइजेशन आपका सिर्फ एक स्टमक नहीं करता. हम लोग नॉर्मली ऐसे बोल देते हैं कि डाइजेशन तो आपके पेट में होता है ना, बट डाइजेशन में बहुत सारे आपके इंटरनल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो उन सबको भी हमें जानना है. ठीक है. तो 1 by 1 पढ़ूँ. इट्स डजेंट मैटर किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, डोंट वरी. इट इज़ जस्ट समझो कि कोई कुछ बोल रहा है, बस पढ़ा नहीं रहा, कोई कुछ बोल रहा है, बस सुनना है. ठीक है. तो डाइजेशन का आपका सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है आपका इंगेशन. मतलब आपको फूड को लेना है, इनटेक करना है. आप खाना लिए, आपने उसको खाया. अब जहाँ जहाँ खाना चलेगा, जहाँ जहाँ आपका फूड जाएगा, हम लोग वहाँ वहाँ जाएंगे. ठीक है. स्कूल, ओके. आपने खाना खाया, आपको पता ही है खाना हम लोग मुंह से खाते हैं. ठीक है. खाना जब हमारे मुंह में जाता है, अब यहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. आप कहोगे डाइजेशन तो पेट में होता है, मुंह से कैसे स्टार्ट हो गया डाइजेशन? देखो, डाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि अगर कहीं भी डाइजेशन हो रहा है तो दैट्स मीन उस ऑर्गन में हमें एंजाइम्स मिल रहे हैं. ठीक है. एंजाइम्स जो आपकी किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को क्या करेंगे, सॉफ्ट बनाने में मदद करेंगे. ठीक है. जो आपके लिए एंटीबैक्टीरियल होगी, मतलब कि आप खाना तो खा रहे हो, आपको पता ही है बैक्टीरिया वायरस नाम से तो सबका बहुत ही अच्छे से मतलब काफ़ी
बढ़िया जान गए होंगे अब वायरस को, अब उससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वायरस के अंदर हम नहीं घुसना हम लोग को। बट आपको पता है बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे नेकेड आइज से हम लोग देख नहीं सकते, बट बहुत सारी चीज़ें मिलियंस एंड बिलियंस में हम लोग खा जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपके माउथ में, ये देखो आपके हीरा ना मैंने बनाया है, उस दिन एक बच्चे ने कहा था कि मैम आपका पूरा मतलब वो नहीं दिख रहा है कि लेबलिंग जो की गई है। तो यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनके पास एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लाइजो एंजाइम कहते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, आपके माउथ में जितने भी आपने खाना खाया है, क्योंकि आप पूरे खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करते हो, तो जब आप मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद जो आपका फूड बचता है वो कैसा है, अब उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस नहीं है, सो आप उसको इनटेक करते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी सलाइवा, आपके टीथ, प्लेट्स, टंग, ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको पता ही, हम चाविंग करते हैं विद टंग, विद टीथ, और हमारी टंग इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि उसको फूड को इधर से उधर ले जाने में, मिक्स करने में विद सलाइवा, फॉर स्पीकिंग, फॉर टेस्टिंग। खाएंगे तो हम तब ना जब टेस्ट करेंगे, तो इन सब में हमारे काम आती है हमारी टंग, प्यारी सी टंग, ठीक है, जो कि एकदम क्या मूवमेंट करती है, टू मच फ्लेक्सिबल, ओके। आपके टीथ देखो, एक चीज़ इतनी फ्लेक्सिबल और एक टू मच हार्ड, दिस इज़ टू मच हार्ड। इवन जो उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है टीथ के, उसको हम लोग इनेमल कहते हैं। इनेमल आपकी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इनेमल इसलिए हार्ड होता है बिकॉज उसके पास फ्लोरीन पाया जाता है। बहुत छोटी छोटी बातें बस आपको याद करनी है। जो मैंने सेपरेट वाली वीडियो बनाई है वो मैंने बाईलैंग्वेज बनाई है, मतलब कि उसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया है, तो इसलिए मैं सेपरेट वाली, जो मैंने अभी क्विक वीडियो बनाई है, क्विक रिवीजन वाली वीडियो इन 3 पार्ट्स, मैं बस उसका इंट्रो दे रही हूँ इन हिंदी, फॉर दैट पर्सन हु हैव नॉट आइडिया अबाउट बायो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू not teach them, discuss with them, okay। so आपने क्या सुना, हमारे माउथ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं। टीथ भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। आप सुनो, हम लोग टीथ को हेट्रोफाइडोंट भी कहते हैं, डाईफाइडोंट कहते हैं। डाई मतलब 2 होता है, डाईफाइडोंट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ टाइम में 2 टाइम्स आते हैं। एक मिल्क टीथ हमारे आते हैं, आपको पता ही है, दूध के दांत। उसके बाद आते हैं हमारे परमानेंट टीथ, जो कि हमारे बुढ़ापे तक रहते हैं। कुछ लोग के बुढ़ापे तक भी नहीं रहते, समझ लो कुछ लोग में तो 3 बार आते हैं मतलब वो लोग वो करवाते हैं ना, अरे डुप्लीकेट दांत लगवाते हैं ना, बट वो नेचुरल नहीं आते ना, तो हम लोग उसको काउंट नहीं करते। तो दैट्स वाई वी आर कॉल्ड दैट डाईफाइडोंट, ओके। एंड हम लोग उसको और भी क्या बोलते हैं, हेट्रोफाइडोंट। हेट्रोफाइडोंट हम लोग क्यों बोलते हैं, जस्ट बिकॉज हेट्रो मीन्स डिफरेंट होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। आपके जो इंसीजर होते हैं वो सीधा फ्रंट के होते हैं, कैनाइन जो आपके साइड के होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। कैनाइन वो टीयरिंग करने के काम आते हैं, फाड़ने के किसी भी चीज़ को। आपको पता है ना, आपने देखा भी होगा जब आप शुगर कैन स्पेशली खाते हो, गन्ना, तो आप उसको कभी भी सामने से ऐसे नहीं करते हो, आप उसको ऐसे करके करते हो ना। आपने शुगर कैन गन्ना अगर खाया हो तो गांव में, तो उसको ऐसे करके छीला जाता है ना। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे साइड के जो टीथ हैं, स्पेशली 4 टीथ, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, वो बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं, टीयरिंग के काम आते हैं। ये हो गया आपका कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन। देन आते हैं आपके प्रीमोलर जो आपके उसी के जस्ट पीछे होते हैं, एंड देन मोलर एकदम लास्ट, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। और आपके मोलर में ही आपका इंक्लूड होता है विजिडम टीथ, जिसको हम बुद्धिमत्ता के दांत कहते हैं। उससे आपकी बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है, वो रहे ना रहे बुद्धि आपके पास रहेगी, और वो रहे या ना रहे खाना आप टोटली मतलब अच्छे से खा सकते हो, अच्छे से उसको चाविंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वो बस जस्ट नाम के लिए है।
और उससे कुछ नहीं होता। यूँ कहो कुछ चीज़ें हमारे बॉडी में बेकार की हैं तो वो एक बेकार की चीज़ है, नाम बहुत अच्छा मिल गया उसको। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ते हैं, हाँ सलाइवा में आपको पता है लाइजो एंजाइम्स होते हैं जो आपके एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ये शायद ऑलरेडी मैंने बता दिया। आपके प्लेट्स आप ऊपर जब अपनी टंग से टच करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके जो आगे वाले प्लेट्स हैं वो हार्ड है, पीछे वाले सॉफ्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, बिकॉज हमारा फूड तो अब सॉफ्ट हो रहा है ना धीरे धीरे, तो उसको इन्वायरमेंट भी तो सॉफ्ट ही चाहिए ना, नहीं तो आप फिर आपको ही नुकसान करे। और आफ्टर विथ सलाइवा, मिक्सिंग विथ सलाइवा, जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, सलाइवा को हिंदी में लार कहते हैं, लार, ठीक है। और ये 1.5 लीटर रिलीज होती है इन अ डे, सिक्रीट होती है, इन साइंस दिस इज सिक्रीट। तो वो सिक्रीट होती है आपकी 1.5 लीटर पर डे। और मैं क्या बता रही थी, हाँ जो सलाइवा से जो आपकी सलाइवा निकलती है, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं, टाइलिन या फिर सलाइवरी माइलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे फूड को एक नाम दे देते हैं, माल्टोज नाम हो जाता है, ठीक है। डन। एंड देन माई माइंड इज गोइंग ऑन अनदर वे, एनीवे सलाइवा इट्स डन। नेक्स्ट आता है हमारा टंग, जो कि आपके जो सबसे एंटीरियर पार्ट है, जो आपका सबसे आगे वाला पार्ट है, वो आपके स्वीट के लिए होता है। एंड जो आपका सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, तीखा होता है, आपने देखा भी होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप खाना खाते हो ना, आपने मिर्ची खा ली तो आपको तब तीखी नहीं लगती, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ओ मिर्ची खा ली गलती से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको लास्ट में जाके पता चलता है। आप कभी ऑब्जर्व भी करना, और आपका जो सॉल्टी एंड श्योर वाला है, नमकीन एंड खट्टा वाला, वो आपके दोनों साइड में होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल की। ये पूरा प्रोसेस होता है एक ट्यूब में, आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये ट्यूब कहीं कहीं ब्रॉड है, कहीं कहीं नैरो है, इट मीन कहीं कहीं चौड़ा है, कहीं कहीं पतला है, ठीक है। उस ट्यूब के बारे में स्पेशली हम पढ़ें, और जितने भी ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर योर डाइजेशन, वो उस ट्यूब से अटैच्ड होंगे, तभी तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तभी तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, आपके फूड पे इफेक्टिव होगा। आफ्टर मिक्सिंग विथ सलाइवा दैट कॉल्ड बोलस, आप उसको बोलस बोलते हो मिक्सिंग विथ सलाइवा के बाद। उसके बाद ये आपका आता है अंदर, ये आपका ईसोफेगस की पाइप चल रही है, यहाँ पे आपका लीवर है, लीवर के पीछे के साइड से आपका स्टमक वाली पाइप आई रहती है, ये आपका स्टमक है। आप देख रहे हैं ना, इसको जे शेप है, ये जे शेप का होता है, बट इन एम्प्टी कंडीशन, ये जब खाली होता है ना तभी ये जे शेप का होता है, जब भर जाता है ना तो वो जे का शेप ही बिगड़ जाता है। तो इसके बाद आप ईसोफेगस में आपको याद रखना है कोई भी एंजाइम्स रिलीज नहीं होते, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट आपका जो माउथ है, ये मैं बताना भूल गई, सॉरी। आपके माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट का, डाइजेशन होता है आपके किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट आपके स्टमक में होता है आपके प्रोटीन का डाइजेशन, किस चीज़ का होता है, प्रोटीन का। आपके स्टमक के बाद खाना कहाँ आता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। खाना कहाँ आता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, दिस इज कॉल्ड इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या है, ये वॉल्यूम में ब्रॉड है, मतलब ये चौड़ी आप कहोगे ट्यूब है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। अदरवाइज आप देख सकते हो ये शेप तो सिर्फ इतना ही बड़ा है, फिर भी हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन करें। आपको पता है ये तो पतली होती है, ये बहुत लंबी होती है, बट फिर भी हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम इनके एरिया ले रहे हैं, नॉट इनकी लॉन्गेस्ट, हम इस चीज़ को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी फूड आपका अनडाइजेस्ट हो जाता है वो थ्रू द एनस आप रिलीज कर देते हो, बट आप वही फूड रिलीज करते हो जो कि अनडाइजेस्ट हो। इसमें से आपका गॉल ब्लैडर और आपका पैनक्रियाज, जिसको आप अग्नाशय कहते हो,
गॉल ब्लैडर, जहाँ पे देखो लीवर आपके फैट को डाइजेस्ट करने में काम आता है, ठीक है, जिसमें आपका बाइल जूस निकलता है, पैंक्रियाज से आपका पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। फैट को आपके फूड में 3 चीज़ें होती है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, और जो आपका फैट है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, और आपके स्टमक में क्या प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, तीनों चीज़ें डाइजेस्ट हो गई। आपका सबसे लास्ट डाइजेशन होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन तीनों का फिर से डाइजेशन होता है, मतलब कि ये तीनों थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। आपको पता है स्टमक में 3% फैट का भी डाइजेशन हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब बिल्कुल स्मॉल अमाउंट्स में मेजॉरिटी जो है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपको बताया जा रहा है, बट तीनों में से थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ रहता है, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसको हम फाइनल डाइजेशन कहते हैं। फाइनल डाइजेशन के बाद वहाँ से आपके फूड में से न्यूट्रिशन, प्रोटीन, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी निकाल ली जाती हैं। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिस मतलब फिंगर के जैसा होता है, उसको हम विलाई कहते हैं। वो विलाई का इतना सा काम है कि वो आपके फूड के पूरे न्यूट्रिशन को आपके ब्लड को सप्लाई करता है, फिर ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, आपको एनर्जी मिलती है। सो सिंपल। और इसके बाद आपका खाना किस में जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, इट इज़ जस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन। इसमें एब्जॉर्प्शन होता है, और इसमें स्पेशली ड्रग्स का, और ड्रग्स मीन्स दवाई, ड्रग्स का, वाटर का, इन सब का डाइजेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद जो डाइजेस्ट नहीं होता, दैट्स गोन आउटसाइड। I think it will be clear for you all, and thank you so much for watching me, and thank you so much for supporting me. Thank you very much. Bye.